इंडिया जो स्पिन ट्रैक बनाता है, प्रॉपर प्लान करता है। आप मुझे ये बताएं कि जो रमीज राजा है, उन्होंने बड़े बड़े कहा था मैंने ऑस्ट्रेलिया से क्रिएटर बुला रहा हूं, मैं ड्रॉप इन पिचेस रखूंगा। तो आपका ये पड़ोस कितनी दूर है भारत, यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करें भारत है, तो वहां से क्रिएटर नहीं आ सकते। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है वो डरते नहीं है। उनको क्रिकेट बोर्ड को जवाब श्रीलंका ने क्या दिया, वो जो रमीज भाई माजरत के बाद मैं एस पर्सन तो हम उनका एहतराम करते हैं, वो जो हर किसी को पकड़ के गले लगा लेते थे ना, तू भी हमारा, उन्होंने कहा है कि एनओसी नहीं दे रहे, एनओसी मना कर दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से इनकारी है श्रीलंका वनिंदु हसारंगा को। भाई T10 लीग भी नहीं छोड़ता है यार ये आदमी, भाई T10 लीग नहीं छोड़ता, और आप पाकिस्तान सुपर IL T20 भी खेल रहे हैं। इतना फारिग है क्या हम लोग? इसको ड्राफ्ट में रख के उठाया क्यों? ठीक है, फारिग होता ये मैं कहता हूं कि ये लीग ऑर्गेनाइज नहीं है, नहीं है ये लीग ऑर्गेनाइज। तो यहाँ लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइज लोग नहीं है, मीडिया मैनेजर। तो शर्म आनी चाहिए ना यार। तो शाकिब चले दो कोई बयान, अबे शाकिब तो अच्छा ही चला गया, इसने तो पिटना ही था। ठीक है, अच्छा मसला ये है कि आप बांग्लादेश की ग्रेड 2 लीग के अंदर भी पाकिस्तानी उठा के भेज देते हैं कि जैसे सस्ते का माल रस्ते का है, और आपकी लीग में आने को और भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, एनओसी नहीं मिल रहा है। अब मैं पीछे का शनाका आ गए, हसरंगा नहीं आ रहे। बैकग्राउंड बता दूं, बैकग्राउंड क्या है, एशिया कप है। हाँ, चीजों का बैकग्राउंड एशिया कप है, आप चले आइए। और जो लोग ब्रेकिंग लगा रहे हैं ना एशिया कप को लेके कि अंदरूने खाना ये वाले मामला तय हो गए, जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो कोई ब्रेकिंग दे रहे हैं 4 दिन, मुझे शो याद नहीं है, अभी ढूंढ लेंगे हम। हमने नजम सेठी साहब के चेयरमैन बनने से पहले बताया था कि ये एशिया कप, नजम सेठी चेयरमैन बनने से पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे कि ये एशिया कप पाकिस्तान में अगर होगा, तो अगर इंडिया पहुंचा तो पाकिस्तान, और यहाँ कोई भी इंडिया से फाइनल खेला तो यूएई में इंडिया अपने मैचेस यूएई में, जो रोजाना वालों ने याद होगा सेठी साहब के चेयरमैन बनने से महीना 1.5 महीने के अंदर की ही बात। ये बात जो है ये मेघाल में रमीज हसन राजा को भी बता दी है जी, इसीलिए सेठी साहब ने अपने तजिए में निकाल दिए। नहीं, सेठी साहब से मैं एक और बात, वो जो आपने उठाई थी बीच में, बड़ी वैलिड बात थी, वो रह गई। क्या? वो आपने कहा था ना कि वो वाले खत पर तो जरा जिक्र करें, वो जो रमीज राजा साहब ने एसीसी को लिखा था, उसमें क्या था, उसका कोई जवाब भी आया नहीं आया? वो जब तक वो वहां पहुंचा होगा खत, उसकी इंकी उड़ गई होगी, तो सफा खाली होगा, टाइप हुआ था ना वो। अब तो यूट्यूब कर रहे हैं रमीज भाई, बता ही नहीं पा रहे कि खत में लिखा क्या था, एनालिसिस भी कर। तो फिर से आप लोगों का द भारत न्यूज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने हालांकि देखा होगा कि जो PSL लीग चल रहा है, PSL 8 लीग चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कंपेयर करने लगता है इंडिया से। वहीं पर ये भी बात रिपोर्ट निकल कर आई है दोस्तों कि हसरंगा ने मना कर दिया है डायरेक्टली, यानी जो भी वहाँ के श्रीलंका के बोर्ड है, तो वहाँ से इनका PSL के हटा दिया गया है, नाम काट दिया गया है, जो कि ये अब वहाँ पे यानी पाकिस्तान में नहीं खेलना जा सकते हैं, क्योंकि PSL 8 से इनका नाम काट दिया गया है। रही बात ये भी कि क्यों काटा गया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसका कारण तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर अक्सर माना जाता है, नॉर्मल सी बात होती है कि टेररिज्म की बात होती है कि वहाँ पे पाकिस्तान में यह एक कमी है। और रही बात, दूसरी बात ये भी है कि PSL के जो पिछले साल में हुआ था, अभी उसका पेमेंट फाइनल नहीं हो पाया है। एंड यहाँ पर ये भी बात है कि इमरान ताहिर भी नहीं खेल रहे हैं PSL 8 में। अब ऐसा क्या हो रहा है कि सारे प्लेयर मना कर रहे हैं? यतीम है, मतलब वो आवाज तो आपको पता है, क्रिकेट यतीम नहीं है, क्रिकेट चलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है हर क्रिकेट में हर चीज रिप्लेस हो जाती है, हर कोई ना कोई रिप्लेस कर लेता है, तो क्रिकेट चलती रहेगी। मगर बहरहाल नजम अजीज सेठी ने पाकिस्तान सुपर लीग में जो फ्रेंचाइजी, मैं हमेशा से कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि यार अब देखिए मीडिया इस बात का शोर उठा रहा है, हम भी यही कहते हैं कि जब ये ड्राफ्ट वगैरह आप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त यकीनी बनाया करें कि फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से कि ऐलान किया जाना जो होता है ना, उसको यकीनी बनाया करें कि भाई अवेलेबल होगा। वो अलग बात है, इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, उससे वो तो किसी का लेने देना नहीं है, मगर ये जो ऐलान करके बेकारी के चटखारे उठा रहे होते हैं कि हमने उसको बुला लिया, वो चांद से आ रहा है, वो मार्स से आ रहा है, वो जुपिटर से आ रहा है, घंटा कुछ निकल के कुछ भी नहीं आता, और जो आता है वो एक मैच के लिए आता है। मैं ऐसी मिसाल दे रहा था शाकिब अल हसन की कि वो आए और एक मैच खेल के चले गए, इसका मतलब है एक ही मैच के लिए आए थे वो। अबे ऐसी कौन सी फनकारियां होती हैं? पैट कमिंस का जैसे है, उसको पता है कि 2 मैचेस हैं आगे, यकीनन उसको उसने मैनेजमेंट को बताया हुआ होगा कि यार घर के कुछ मसाइल हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप अपने फ्रेंचाइज जो ओनर्स हैं उनको PCB पाबंद किया करें कि भाई ऐलान जबान इतनी निकालना है जितनी चला सको, ये नहीं कि जबान निकाल के बैठ जाओ सबके लिए, तो इतनी लंबी जबानें ना निकाला करें।
आज लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर चुके हैं, हो सकता है आज के मैच में अवेलेबल हो। हाँ, वो तो उन्होंने कहा था ना कि वो समीन भाई आप मुझे जोन सी नीचे हमारे जो कप्तान है माशाल्लाह से बाबर आजम, उनको ये पता ही नहीं है कि हमने मेरे मैच विनर कौन है। दूसरा ये कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता तो फिर आप कैसे आप ये बात कर सकते हैं कि जी हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे या फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। अब देखें, अब सिंपल एग्जांपल है कि इंडिया के पास उनके मैच विनर्स कौन है। बॉलिंग में उनको पता है कि जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, ये तीन रखेंगे और कोई भी सीना कंट्री की टीम आ जाए वो उसको दबोच के मारेंगे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बाबर के पास ऐसे कोई प्लेयर है टेस्ट में कि वो कहें जी हम उनको हराएंगे? ठीक है, सैम अयूब अभी आए हैं, क्या उनको यूटिलाइज किया जाएगा? नहीं, कहाँ किया जाएगा? अगर आप फ्रेंचाइज में आप उसको ओपन नहीं करवा रहे, वो क्या ओपनर है सैम अयूब, तो आप उसको अगर फ्रेंचाइज में ओपन नहीं करवा पा रहे तो आप फिर पाकिस्तान टीम में तो छोड़े ना, क्या वहां पर क्या बात करें कि वो ओपन करेंगे तो बाबर आजम फिर क्या नहीं, करें? अब बात यह है कि बाबर तो 3 पे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन क्या उसको मौका दिया जाता है? नहीं दिया जाता। यही तो मसला है सबसे बड़ा। अब आपके चेयरमैन थे रमीज साहब, जब वो चेयरमैन साहब थे तो वो कहते थे जी के रॉबर्ट रिजवान सबसे अच्छे हैं, ये ही हैं, फलाने हैं। अब एक पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठते हैं या यूट्यूब पर बैठते हैं, वहां पर वो बोलते हैं जी हमारे ओपनर साइम अयूब और मोहम्मद हारिस है T20 के, ये होने चाहिए फ्यूचर के हमारे ये ओपनर्स है। तो यहाँ पर हमारा दोगलापन है। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी कि हम जो सही है उसको सही नहीं कहेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। सबसे बड़ा मसला ही है कि आज पाकिस्तान की WTC में 7वां नंबर है पॉइंट्स टेबल पे, रैंकिंग आपकी 6ठी है, टेस्ट में ODI में 5वीं है, T20 में 3री रैंकिंग है। उसकी वजह यह है कि हम जो दोगलापन है हमारा, सबसे बड़ा मसला ही है कि हम उस रेलिवेंसी को अपनाते ही नहीं, हम ये मानते ही नहीं है कि हम गलत करें। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, बाबर आजम मानेंगे नहीं कि उनकी गलतियां, भाई आप हल्की से क्रिकेट खेल के बोलते हो हमने डोमिनेशन दिखा दी, इंग्लैंड 600 मारे हम 400 मारते हैं, हम बोलते हैं हमने डोमिनेशन दिखा दी। तो ऐसे कैसी डोमिनेशन है? डोमिनेशन तो हुआ है ना कि आप जीते, जैसे इंग्लैंड इस टाइम क्रिकेट खेल रहा है या इंडिया खेल रहा है, वो आप बोलते हो जी हाँ कि वो डोमिनेशन है। बिल्कुल। अच्छा अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि यार ये मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान जब आता है तो ये इतने बुरे तरीके से मारता है। हम इस तरह जो है इंटरनेशनल जो खासकर जो क्रिकेट आती है यहाँ, उनको इस तरीके से क्यों नहीं पकड़ते जैसे इंडिया पकड़ लेता है? देखिए, मेन जो मसला है वो है आपकी पिचेस का। मेन मसला ये है कि जो आपके कैप्टन है बाबर आजम, यहाँ तक अब एक साइमन डोल है जो कमेंट्री में मौजूद होते हैं, उन्होंने कह दिया है, और ये कमेंट्री में बैठ के कहा और ये लाइव जा रहा था और पूरी दुनिया ने सुना है कि क्या बाबर आजम अपने रिकॉर्ड ठीक करने के लिए पिचें ऐसी बनवाते हैं। मेन मसला आपकी पिचेस का है। जब तक आप पिच नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका कैप्टन एक बैट्समैन है और वो चाहता है वाकई में कि उसके भी रन। यार इंडिया का भी जो मतलब कैप्टन है वो बैट्समैन, लेकिन वो टीम को जितवाना चाहता है। आपका कैप्टन के पर्सनल गोल जो थोड़े ज्यादा नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। अब इंडिया जो स्पिन ट्रैक बनाता है, प्रॉपर प्लान करता है। आप मुझे ये बताएं कि जो रमीज राजा है, उन्होंने बड़े बड़े कहा था मैंने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेटर बुला रहा हूं, मैं ड्रॉप इन पिचेस रखूंगा। तो आपका ये पड़ोस कितनी दूर है भारत, यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करें भारत है, तो वहां से क्रिकेटर नहीं आ सकते पिचे बनाने के लिए? जब वो स्पिन ट्रैक बना सकते हैं तो आप स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बना सकते? अरबों रुपए आपकी क्रिकेट में मौजूद है। एक क्रिकेटर कितने पैसे ले लेगा? कितनी लंबी पिच है? ये आपके सामने पिच है, नापे इसको कितने फुट है। ये 25 कदमों की पिच नहीं होगी। 25 कदमों की एक बंदा पिच नहीं तैयार कर सकती एक नेशन, तो वो क्या करेगी? जब टेस्ट मैच शुरू होता है तो पिच को लेके इतना रोना शुरू हो जाता है। पिच पिच पिच, 3 दिन तक लोग जो है पिच पिच की बातें करते रहते हैं। फ्लैट पिच बनी होती है, टेस्ट में फैंस बैठे होते हैं, कोई फायदा नहीं, फैंस आपके खाली हो रहे हैं। इंडिया के आप टेस्ट मैचेस उठा के देखें, उनके फैंस स्टेडियम में आज से फुल है, क्योंकि इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो रहा है। हमेशा से हमारा एक मानना है कि जब तक टेस्ट मैच में मुश्किल विकेट रहेगी, टेस्ट मैच मजे का होगा। वही अगर T20 में मुश्किल विकेट आएगी, मैच फारिग हो जाएगा। अब इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच गया, आप बैठे यहाँ तालियां बजाइएगा घर में बैठ के, क्या कर सकते हैं? मैच जीतना बाकी है। एक मैच जीतना नहीं है, वो चले गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया अब मुश्किल में आ गए, वो गए हैं, उनका टिकट कट गया इंडिया का, वो पक्के हो गए WTC के फाइनल में। इवन अब ऑस्ट्रेलिया को कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि जो हमारे यहाँ PSL में जो कि ना पार्टिसिपेट करके डायरेक्टली मना कर दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि जो भारत में यानी पाकिस्तान में आना लोग पसंद नहीं करते हैं, जो कि PSL 8 एक मतलब कि IPL की तरह है, इंडियन प्रीमियर लीग की तरह है। वहाँ पे जो कि खिलाड़ियों का कहना है कि जो इमरान ताहिर और हसरंगा और जो कि क्रिस गेल जो है, ये सारे प्लेयर और भी सारे प्लेयर हैं जिनका अभी मैं आपको बताना मुमकिन नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि जितने भी ये प्लेयर हैं ये मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जो पिछले साल का PSL 8 हुआ था उसमें कुछ प्लेयरों का अभी बजट नहीं मिल पाया, यानी पैसा उनका नहीं मिला हुआ है, फंसा हुआ है। उसी लिए क्योंकि अभी PSL की इतनी बजट नहीं है और ये पाकिस्तान हर बार कंपेयर करने लगता है इंडिया से, इंडिया के IPL से। अरे भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी PSL 8 की जितनी बजट है उतनी यहाँ इंडिया की एक प्लेयरों की बजट है। रही बात आप कंपेयर करना छोड़ दो, और रही बात ये भी मना करने का रीज़न हो सकता है पैसे के लेके, एंड सेकंड है कि और ये टेररिज्म, वहाँ पे सेफ्टी ना की तो कोई चीज़ ही नहीं है।
और जो भी है इनकी बोर्ड है, श्रीलंका के हसरंगा के नायडू बोर्ड है, इन्हें डायरेक्टली नाम काट दिया वहाँ से कि इनको जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है। रही बात और भी सारे मैच खेल सकते हैं। तब तक मिलते हैं कोई नए वीडियो में।